की चच्ची को, जिनकी उम्र तकरीबन 72 से 73 साल है, उनको, उनकी बहू को और दो छोटे छोटे बच्चों को, एक बच्चे की उम्र 3 साल और एक बच्चे की उम्र 4 साल, उसको चारों लोगों को बेदर्दी से तेज़ धार आले के साथ ज़िबा कर दिया गया। अच्छा माँ जी, आप बताएं कि छोटे छोटे बच्चों को, जब आपने सुना आपके चार रिश्ते हैं उनके साथ कि इस तरह से ज़िबा कर दिया गया है, तो आप क्या कहना चाहती हैं इस बारे में? अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान अनीफ ज़हीर। नाज़रीन, आज मैं एक ऐसी फैमिली के साथ मौजूद हूं जिनके साथ एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ है ईद से 2 दिन पहले। जो ये मेरे साथ मौजूद हैं भाई, इनकी चच्ची को, जिनकी उम्र तकरीबन 72 से 73 साल है, उनको, उनकी बहू को और दो छोटे छोटे बच्चों को, एक बच्चे की उम्र 3 साल और एक बच्चे की उम्र 4 साल, उसको चारों लोगों को बेदर्दी से तेज़ धार आले के साथ ज़िबा कर दिया गया। और ज़िबा भी किसी गैर ने नहीं किया, किसी दुश्मनदार ने नहीं किया, इनके करीबी रिश्तेदार ने किया जिसकी उम्र महज 20 साल है। ये सारा वाक़या है क्या और उसने क्यों कत्ल किया इतने करीबी रिश्तेदार ने, सारा वाक़या इनसे जानते हैं। सर, असल में ये सारा वाक़या है क्या, जिसने कत्ल किया उसका रिश्ता क्या था और क्यों कत्ल किया? जी, जो मर्डर हुई हैं फैमिली, वो मेरी चची थी। 2 बच्चे मर्डर हुए हैं, वो रिश्ते में मेरे भतीजे लगते थे। और एक जो शदीद ज़ख्मी है इस टाइम, मौत और ज़िंदगी की कशमकश में है, वो मेरी रिश्ते में भाभी लगती थी। और जो मर्डरर है जिसने ये एक इंतहाई दर्दनाक और अज़ियतनाक मौत दी उन्हें, वो भी हमारा रिश्तेदार ही लगता है और वो मकामी भी है। वो जो गांव है उधर, उसमें 10 से 12 घर हैं। उन्हीं 10-12 घरों में से वो सब आपस में रिश्तेदार हैं और उन्हीं 10-12 घरों में से एक घर उसी कातिल का भी है। तो इसकी अगर बैकग्राउंड में जाएं तो ये कुछ चोरी वाले मामला थे जो पीछे कुछ 10 से 15 दिन से 2 वहाँ पे वारदातें हुई थी। एक वारदात जो 16 तारीख को बरोज़ जुम्मा वाक़ये से, कत्ल वाले वाक़ये से एक दिन पहले हुई, उसमें जो वारदात जिस लड़के ने की है मोइन, उसको मेरी चची जान जो कत्ल हुई हैं, उन्होंने एक घर में से निकलते हुए देखा और उस घर में बाद में वहाँ के घर के मालिक ने शोर किया कि मेरे घर में आज दिन में किसी टाइम चोरी हो गई है, जब मैं घर से गैर मौजूद थी वहाँ पे। तो मेरी चची जान ने उसको बताया कि इस तरह मैंने मोइन को, जो उस औरत का भांजा भी लगता था जिसके घर में चोरी हुई थी, उसको बताया कि तुम्हारे भांजे को मैंने इस घर से निकलते देखा था। और मैंने उसको पूछा कि आप इस घर में क्या कर रहे हो, ये तो घर बंद है। तो उसने कोई खातिर खा जवाब नहीं दिया और बस ये कह के जी मैं वैसे ही आया था, वहाँ से चला गया। फिर अगले दिन हफ्ते की रात को जब पूरे गांव में एक शोर सा था कि घर में चोरी हो गई है, दोबारा से चोरी हो गई है, तो इसका सुराग लगाया जाए, तो उसने बदनामी के डर और खौफ से, उस बदनामी से बचने के लिए रात 11:30 बजे उस घर में दाखिल हुआ है और बर्तन मांगने के बहाने दाखिल हुआ। घर में चोरी हुई उसी घर में? जिस घर में चोरी हुई उस घर में नहीं, जो विटनेस थी मेरी चची, जिन्होंने इसको उस घर से निकलते हुए देखा था, उस घर में ये आया है। दरवाज़ा नॉक किया, मेरी चची जान ने आने का मकसद पूछा तो उसने बताया कि मैं चावल पकाने हैं सुबह, तो हमें पतीला दे दें। तो वो इस वाक़ये से पहले उस गांव का माहौल बड़ा आपस में एक मोहब्बत और प्यार सलूक वाला था, इसलिए उन्होंने रात इस टाइम को भी दरवाज़ा खोल के उसको, उस टाइम घर में मौजूद उनकी 25 साला बहू, ये ख़ुद और 2 मासूम बच्चे जिनकी उम्र 3 और 4 साल है मौजूद थे। घर में कोई मर्द मौजूद नहीं था, वो मुआश के सिलसिले में दूसरे शहरों में थे। तो वो उसको पतीला देने के लिए स्टोर रूम की जानिब गई हैं, जहाँ पे उसने मौका पाते हुए उनको पीछे से वार करके उनकी गर्दन को तकरीबन तन से जुदा किया है। 90 से 98% गर्दन मेडिकल रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उनकी तन से जुदा है। फिर उसके बाद वो अंदर आया है और जो लड़की अंदर मौजूद थी, जो कि तकरीबन उसके मुताबिक वो सोने की तैयारियों में थी, उसको चारपाई पे ही उसने उस पर हमला किया, लेकिन उसकी भी गर्दन काटी, उसके हाथ पे वार हुए, क्योंकि वो संभल चुकी थी। वो उसके साथ मुकाबला करती रही, लेकिन हर तरह का मुकाबला करने के बावजूद बिल आखिर वो एक लड़की थी, उस लड़के से मुकाबला नहीं कर सकी और वो वहाँ पे गिर गई। वो उसने भी कंसीडर यही किया कि ये भी मर गई है। उसने उसकी गर्दन को पीछे से काटा, तकरीबन वो भी उसने गर्दन, अल्लाह ने बेनकाब करना था, आगे से उसने गर्दन नहीं काटी, उसने पीछे से सारी गर्दन उनकी काट के यहाँ तक लाया है। फिर उसके बाद बच्चे शोर मचा रहे थे, उसने उन बच्चों को भी ज़िबा किया और उनकी गर्दनों को भी उसी तेज़ धार आले से तकरीबन सारी गर्दन उसने तन से जुदा की है। आप
अगर देख सकें, अपने नाज़रीन को दिखा सकें, तो आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। कोई भी दर्द दिल रखने वाला, कोई भी साहिब औलाद, कोई भी बच्चों से प्यार करने वाला या इंसानियत से प्यार करने वाला इस मंज़र को नहीं देख सकता। उसने वहाँ पे खून की, छोटे छोटे मासूम बच्चों की खून की नदियाँ थीं, एक ज़ईफ़ा की खून की नदी थी, और उसने बेदर्दी से कत्ल करने के बाद वो अपने घर गया है, करीब ही उसका घर था, वहाँ जाके वो नहाया है, धोया है। और जब उस लड़की को अल्लाह पाक ने उसको वहाँ से किसी ने निकलते नहीं देखा घर से? जी नहीं, क्योंकि वहाँ पे 11:30 से 12 का एक ऐसा टाइम है जहाँ पे तकरीबन वहाँ के मुकामी लोग सब सो गए होते हैं। और वो लड़की जो वहाँ पे ज़ख्मी थी, उसको अल्लाह ने हिम्मत दी, मौजज़ा दिखाया अल्लाह ने, और वो लड़की वहाँ से उसी हालत में अपने ज़िबाशुदा बच्चों, अपनी ज़िबाशुदा माँ की लाश को देखते हुए उसने वहाँ पे हौसला दिखाया। अल्लाह ने उसको हौसला दिया, वो वहाँ से निकली है, घर से भागी है। करीब ही उसके वालिद का घर था, उसने वहाँ जाके सिर्फ़ उनके घर, अपने घर जाके, वालिद के घर जाके गिर गई है, बेहोश हुई है, और इतना लफ्ज़ उसके मुँह से निकले हैं कि मेरे बच्चे, बस। फिर उसके वालिद साहब उसको लेके हॉस्पिटल गए। पीछे जब यहाँ पे आके देखा गया तो लाशें मौजूद थीं, और उन्हीं लाशों में वो लड़का जो कातिल है वो भी मातम कर रहा था, गिरिया और आह बुका कर रहा था उन लोगों, मुकामी लोगों के साथ शामिल होके। हम लोग क्योंकि यहाँ लाहौर मौजूद थे उस वक़्त, तो हमें भी उसी लड़के ने, उस कातिल ने फ़ोन करके इतला दी कि आप लोग जल्दी से जल्द पहुँचें, यहाँ पे कोई चोरी की वारदात हुई है, और वो चोर हमारे घर को उजाड़ के चला गया है। वो जब लड़की 2.5 से 3 घंटे, 4 घंटे डॉक्टरों की मेहनत और अल्लाह पाक के मौज़े से जब वो होश में आई, तो उसने अपनी पहली स्टेटमेंट में बताया कि इस तरह मोइन नाम, जो हमारा मोहल्लेदार भी है, रिश्तेदार भी है, वो हमारे घर में दाखिल हुआ है, बर्तन मांगने के बहाने दाखिल हुआ है, और उसने हम सबको तेज़ धार आलों से काट दिया। ठीक है। तो जो मोइन था उस वक्त तक, जब तक वो होश में नहीं आई, जो आपकी गालबन भाभी हैं, उस वक्त तक वो मुतमईन था कि वो मर चुकी है? जी हाँ, वो बिल्कुल मुतमईन था जब उसको ले जाया गया, क्योंकि उसके वालिद साहब जब ले जा रहे थे तो वो भी गिरिया करते हुए गए हैं कि मेरी बेटी मार दी है। तो उसने यही कंसीडर करता रहा कि वो मर गई है, उसको होश नहीं आएगा, क्योंकि मैंने उसको भी गर्दन काट के ज़िबा किया है। अच्छा, ईद से 2 दिन पहले का ये वाक़या है, गालबन 1 महीना गुजर चुका है इस वाक़या को, तो अभी तक पुलिस का क्या रिस्पॉन्स है? अभी तक जो इसकी तहकीकात है कहाँ तक पहुँची है? जी हाँ, पुलिस जिस टाइम वाक़या हुआ है उसकी तकरीबन आधे से पौने घंटे में वहाँ पहुँच चुकी थी। उसने उस पूरे इलाके को कवर कर दिया, और किसी को भी इजाज़त नहीं थी आने की, क्योंकि दर्दनाक वहाँ पे मंज़र थे। हमारे घर का सबसे छोटा फ़र्द 3 साल, उसको भी ज़िबा कर दिया गया। 75 साला जो सबसे ज़ईफ़ हमारे ख़ानदान की थी, उनको भी ज़िबा कर दिया गया। पुलिस ने वहाँ पे आके सारी लाशों को वहाँ से उठाया, फ़ॉरेंसिक किया, सारे वहाँ से जो सबूत मिल सकते थे वहाँ से। मौके से लड़के की घड़ी भी बरामद हुई, जो उसके हाथ से जो मेरी भाभी के साथ जब वो हाथापाई हो रही थी तब गिर गई थी। और उसके बाद जब पुलिस को पता चला, 2.5 से 3 घंटे में पुलिस की एक पार्टी वाक़ये वाली जगह पे मौजूद थी और एक पार्टी हॉस्पिटल में थी। जैसे ही लड़की को होश आया, उसने बयान दिया, तो यहाँ पे पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस ने मौके से ही गिरिया करते हुए लड़के को गिरफ़्तार किया और अपने साथ ले गई। अब मामला ऐसा है कि पुलिस का जो किरदार रहा, वो जब तक मुलज़िम को पकड़ के लेके गए, और अब उसकी स्टेटमेंट क्या दी जा रही है और पुलिस की जो अब तक की कार्रवाई है उसके मुताबिक, क्योंकि मुलज़िम ने इक़बाल जुर्म कर लिया है, अदालत में भी कर लिया है, पुलिस के आगे भी कर लिया था, वो कानूनी हैसियत में जब उसने इक़बाल जुर्म कर लिया तो पुलिस ने अपनी जो तफ्तीश थी, जो इनिशियल तफ्तीश, उसको इस दायरा कार को वसी करना चाहिए था। इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी कि इसके मुहर्रिकात क्या हैं। ये तो हम स्टेटमेंट दे रहे हैं, चोरी का मामला था जो कि अथेंटिक है 100%, लेकिन पुलिस ने अब तक की कार्रवाई के मुताबिक सिर्फ इसी पे ही इक्तफ़ा किया कि क्योंकि मुलज़िम ने इक़बाल जुर्म कर लिया है और इसने ये 3 मर्डर और चौथा जो मर्डर टू अटैम्प्ट था वो भी इसने कबूल किया है, तो जब और अदालत ने भी उसको 4 रोज़ा जिस्मानी के बाद जुडिशल कर दिया है। हमारा यहाँ पे अदालती सिस्टम से भी हम लोग बिल्कुल मायूस हैं, पुलिस की कारकर्दगी से भी। एक अभी आपने रिसेंट इक़बाल जुर्म उसने कर लिया, उसके बाद भी अभी तक सज़ा नहीं हुई उसको? जी हाँ, इक़बाल जुर्म कर लिया, अभी 14 रोज़ा जुडिशल उसको किया गया था, और अभी ये कानूनी पेचीदगियों के मुताबिक ये, और क्योंकि ये केस भी क्योंकि गरीब लोगों के कत्ल हुए हैं, गरीब लोगों की गर्दनें तन से जुदा हुई हैं, तो इसको सालों साल लगेंगे। हमें अपनी जुडिशरी
क्योंकि हम इसी निज़ाम, इसी मुआशरे का हिस्सा हैं। हम देखते आए हैं कि अगर आपने इंसाफ लेना है, या तो आपको ख़ुद कानून को हाथ में लेना पड़ता है, या आपके इतने हाथ वसी होने चाहिए कि कानून तक आपके हाथ जाएं। अगर जिस तरह हम इंतज़ार कर रहे हैं, या हम जिस तरह चाह रहे हैं, आप जिस तरह आए हैं, आप मीडिया के लोगों की मदद से ही हम इंसाफ ले सकेंगे। जुडिशरी पे तनहा अगर हम बिलीव कर लें, पुलिस के सिस्टम पे यकीन कर लें, तो ये इंसाफ दूसरे जिस तरह कत्ल होते रहते हैं हमारे सोसाइटी में, हमारे मुल्क में, उनको सालों साल इंसाफ नहीं मिलता। मुझे नहीं लगता कि जैसी तफ्तीश की जा रही है, उसने सब कुछ कबूल कर भी लिया है और उसको अभी 14 रोज़ और 20 रोज़ जुडिशल सिर्फ तारीखें दी जा रही हैं। क्यों? क्योंकि पुलिस ने अभी तक अपनी कोई ज़िम्निया, कोई रिपोर्ट पेश नहीं की है अदालत में। तो और पुलिस जो है ना, यहाँ पे मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि हमने पुलिस को कहा था कि इसके वालिद साहब को नॉमिनेट किया जाए हमारी FIR में, क्योंकि किसी के मशवरे और अपने वालिद साहब के मशवरे, या किसी भी एक समझदार, क्योंकि वो 20 साल का लड़का है, वो जज्बाती तो हो सकता है, लेकिन वो समझदार इतना नहीं हो सकता कि पूरी कत्ल की प्लानिंग कर ले। और कत्ल करने के बाद भी वो मौके पे मौजूद रहा, गिरिया करता रहा। पकड़े जाने के बाद भी कोई उसमें मलामत नहीं थी। उसका जो बयान मीडिया पे आया, उसमें भी वो कोई शर्मिंदा नहीं है, बड़े एक पुरसकून से लहजे और चेहरे के साथ बता रहा है जी मुझसे गलती हो गई है बस। और लेकिन यहाँ पे पुलिस ने क्योंकि उसके वालिद को नॉमिनेट नहीं किया, हमारी दरख्वास्त को रिजेक्ट किया। वो कह रहे हैं जी मुल्ज़िम ने एक वाले जुर्म किया, और वो ये कह रहा है कि मैंने ये तनहा किया है। मुल्ज़िम तो कुछ भी कह सकता है, मुल्ज़िम मुझे नॉमिनेट कर दे, वो कहे मैंने इनके कहने पे ये कत्ल किए हैं, तो पुलिस इस चीज़ का यकीन कर लेगी? वो तो मुजरिम है, वो मुल्ज़िम है, वो इंसानियत का कातिल है। उसने 3 लोगों को बेगुनाह बेख़ता मार दिया है, उसकी बात का यकीन किस तरह किया जा सकता है? अच्छा माँ जी, आप बताएं कि छोटे छोटे बच्चों को जब आपने सुना आपके 4 रिश्ते हैं उनके साथ कि इस तरह से ज़िबा कर दिया गया है, तो आप क्या कहना चाहती हैं इस बारे में? बस मैं कहती हूँ कि हमें इंसाफ चाहिए, बिल्कुल सही तरीके से इंसाफ चाहिए। हम कहते हैं जैसे आप लोग रोए हैं ना, उन बच्चे नहीं, उस बूढ़ी औरत पीछे हैं, दरवानी पीछे हैं। मैं तो ये कहती हूँ कि वो लोग भी हमारे सामने रहो। जितों तक ये उसकी फांसी ने लगाया, जितों तक उन्होंने माँ बाप को, लड़के ने, ख़ानदान तक रोना पीटना ना गया, हमें सुकून नहीं होगा। सुकून उस दिन होगा ना जिस दिन उस लड़के की फांसी होगी। बस आप इंसाफ ये है कि इमरान खान को कहें कि ये इंसाफ जड़ा ना अपने तक है, ये इंसाफ आप करें। वो बच्चे छोटे थे, उन बच्चों ने इंसाफ करें। उनका प्यो जड़ा सारा दिन रोटियां लगाता था, अपनी मेहनत करता था, अपने बच्चों को खिलाना था, और ये इंसाफ ज़रूर चाहिए। इमरान खान को कह दें जी। तो ये इनकी फरियाद है कि इनको इंसाफ दिया जाए कि मुजरिम ने अपना इकबाल जुर्म कर लिया है, वो मान गया कत्ल मैंने किया, लेकिन उसके बाद उसकी आगे कार्रवाई नहीं की जा रही। तो इससे साफ जाहिर होता है कि असर रसूख रखता है मुलजिम, जिसकी वजह से इतनी कार्रवाई तेज़ी से नहीं हो पा रही। तो इनका सिर्फ एक ही कहना है कि हमें इंसाफ दिया जाए और जो मुजरिम है उसको फांसी दी जाए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।